सीमांचल साहित्य जगत की जाने माने हस्ती रहे स्वर्ग डॉक्टर अहमद हसन दानिश की याद में शोक सभा का आयोजन। पूर्णिया में ग्रीन प्लानेट इंग्लिश स्कूल, मधेपुरा, अरबिया कॉलेज रोड, मदीना मस्जिद के समीप मिल्लत कॉलोनी पूर्णिया में पूरे सीमांचल साहित्य जगत के जाने माने हस्ती रहे स्वर्ग डॉक्टर अहमद हसन दानिश की याद में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गणमान्य समाजसेवी, महिलाएं एवं बच्चे ग्रामीण भी शामिल रहे। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय युवा सचिव MS अली ने प्रोफेसर अहमद हसन दानिश को श्रद्धांजलि देते हुए एक शेर पढ़ा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सीमांचल की जो शख्सियत ऐसी है, हमारे लिए एक ऊर्जा स्रोत है। साहित्य जगत के जाने माने हस्ती डॉक्टर अहमद हसन दानिश ने बहुत सारी किताबें एवं कविताएं लिखी हैं। डॉक्टर अहमद हसन दानिश पूर्णिया के उर्दू विभाग के प्रोफेसर रहे। शहर और सीमांचल के एक बहुत बड़े शायर और लेखक भी थे। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता और एकजुट होकर गंगा जमनी तहजीब को उन्होंने प्राथमिकता दी है, हम सब मिलकर उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे। वहीं डॉक्टर अहमद हसन दानिश के पुत्र शाहजाद दानिश ने कहा कि प्रोफेसर अहमद हसन दानिश का देहांत 10 जुलाई को हुआ था। उसी को लेकर आज शोक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर के बौद्धिक लोग हो, चाहे वो उर्दू से संबंधित हो, चाहे वो हिंदी से संबंधित हो, चाहे वो अंग्रेजी से संबंधित हो, सभी ने इस आयोजन में शामिल हुए। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद हसन दानिश पूर्णिया के जाने माने शख्सियत थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत सारा मुहिम चलाए हैं। उनके जाने से पूरे सीमांचल में क्षति का महसूस हो रहा है। प्रोफेसर अहमद हसन दानिश हिंदी, उर्दू, मैथिली, अंग्रेजी और बांग्ला के एक साथ बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे और उन्होंने मैथिली में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा। दानिश साहब की शख्सियत इल्मी, अदबी, समाजी तीनों एतबार से सीमांचल में बड़ी अहमियत की हामिल थी और उन्होंने इन तीनों क्षेत्र में जो काम किया है वो सराहनीय है, भूलने लायक नहीं है। बहुत सारे रिसर्च जो उन्होंने कराए हैं सीमांचल के मौजू पे और उनके बहुत सारे शागिर्द जो PhD होल्डर हो गए हैं वो उनके लिए काफ़ी है और इस तरह से उनकी शख्सियत काफ़ी हद तक नाकाबिले फरामूस है, भुलाया नहीं जा सकता है। और जब तक ये सीमांचल में उर्दू अदब, हिंदी अदब की बात होगी, मैथिली की बात होगी तो अहमद हसन दानिश याद आते रहेंगे, लोग उनको याद करते रहेंगे, उनके कारनामे को। उनके जो तख्लीक़ात हैं 15-16 किताबों के वो मुसन्निफ़ हैं और इस तरह से एक बड़ा नाम, एक बड़ा काम के साथ वो दुनिया से विदा हुए और हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको अच्छा बड़ा मकाम अता करे। ये मरहूम प्रोफेसर दानिश साहब का उनके याद में रखा गया है। उनके फैमिली के बच्चों ने मिलकर इस प्रोग्राम को रखा और एहसान कासमी जो उनके बहुत करीब थे, उन्हें इस प्रोग्राम को अच्छे से अच्छे करने के लिए वो इसको ऑर्गेनाइज़ किए। हम लोग प्रोफेसर दानिश साहब की कमी बहुत ही ज़्यादा महसूस करते हैं। ये शख्स निस्वार्थ भाव से काम करते थे, अच्छे शायर थे, मिलनसार थे। मैं मिल्लिया एजुकेशन ट्रस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर इमाम अरशद इमाम ये कहते हैं कि जब तक मिल्लिया ज़िंदा है तब तक प्रोफेसर दानिश साहब का नाम ज़िंदा रहेगा। इन्होंने एक मिल्लिया तराना शेर लिखा जो आज तक हमारे बच्चे सब उसको एक यादगार में प्रोग्राम, हर प्रोग्राम मानी के उसमें शामिल है। वो इसी के साथ उनका
उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। लोग यहाँ पर बुद्धिजीवी पहुँचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, कितना खास दिन है आज? ये बहुत ही ख़ास दिन है। जो आपने कहा कि बुद्धिजीवी लोग पहुँचे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कोई बुद्धिजीवी को ही श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। प्रोफेसर अहमद हसन दानिश साहब जो 10 जुलाई को जिनका देहांत हुआ है, जिनकी मौत हुई है, उन्हीं के लिए ये ताज़ियती नशिस्त की गई है, कॉन्डोलेंस मीटिंग है, शोक सभा है। इसमें शहर के तमाम जो इंटेलेक्चुअल लोग हों, चाहे वो उर्दू से रिलेटेड हों, चाहे वो हिंदी से रिलेटेड हों, या चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड हों, लिटरेचर हो, या ये तो अदबी बातें हो गई, लिटरेचर से जुड़े हुए लोग तो हैं ही। इसके अलावा प्रोफेसर अहमद हसन दानिश पूर्णिया के एक माने जाने शख्सियत थे, जिनका गंगा जमुनी तहज़ीब पे बहुत बड़ा काम रहा है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत सारे मुहिम चलाए हैं, उस पर कामयाबी उनको मिली है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत तरह के लोग आए हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मेरा परिचय, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद दानिश है। मैं प्रोफेसर अहमद हसन दानिश का बेटा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं कि एक शोक सभा में आप लोग हमारे आमंत्रण पर आप लोग यहाँ पर आए हैं। मैं एक दो पंक्तियों से उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा प्रोफेसर अहमद हसन दानिश साहब को, कि हज़ारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। तो सीमांचल की ये शख्सियत ऐसी है जो हमारे लिए एक धन है, एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा स्रोत है। तो आप लोग यहाँ पर आए, देखिए उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, और जैसा कि उनके सुपुत्र डॉक्टर शहजाद दानिश साहब ने बताया आप लोगों को कि वो पूर्णिया कॉलेज के उर्दू विभाग के एचओडी रहे हैं, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में उर्दू डिपार्टमेंट के एचओडी रहे हैं, और शहर और सीमांचल के बहुत बड़े एक शायर और लेखक के रूप में गुजरे हैं। आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, शहर की जानी मानी हस्तियाँ यहाँ पर आई हैं। तो हम एक प्रण लेने का दिन है कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे, और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता और एकजुट होकर के गंगा जमुनी तहजीब का उन्होंने प्राथमिकता दी थी, हम लोग सब मिल करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे उनके नाम पे, उनके मार्गदर्शन से। धन्यवाद। MS अली, राष्ट्रीय युवा सचिव, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन